आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो वीर योद्धा आला उदल के ऊपर है, जो सेनापति रहा करते थे और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जो है कि बहुत ही साहसीपूर्ण तरीके से हराया था। और आप जानते हैं ये जो है कि महोबा में स्थित है और महोबा जो है कि वीरों की भूमि कहा जाता है। तो हम चलेंगे और देखेंगे कि वीर आला उदल का किला आज किस हालत में है। 12 बरस ले कुकुर जीवे अरू तेरे ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवे को धिक्कार। राग रागनी उद्दल गावे पके महल दरार खाए, पहिल बचनिया हे माता की बेटा बाग मारिन घर लाओ। आजू बाग कल बैरी मारियो मोर छतिया की दाव बताओ, बिन आहेर के हम ना जावे चाहे कोटिन करो उपाय। जिसका बेटा काया निकले माँ बैठी बैठी पछताए, टंगी खुपड़िया बाप चचा की मांडूगढ़ बरगद की दार। आधी रात रतिया की बेला खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलखे कहवा उदल लड़ते लाल। आला खंड में जोश से भर देने वाली गायकी, आला जो गाया जाते हैं उसे आला कहते हैं। और इसे गाने वाले कई सारे गायक, इसे लोक गायक का आला जब अपने चरम पर होता है तो सुनने वालों की भुजाएं फड़कने लगती है, खून की गति और बढ़ने लगती है, देश का के ऊपर जो है कि बलिदान हो जाने की इच्छा बढ़ती जाती है। कहते हैं कि इन गीतों के नायक आला और उदल ने अपना सर्वस्व मातृभूमि को अर्पित कर दिया था। उनका प्रण था कि दुश्मन के हाथ देश की एक अंगुली धरती नहीं जानी चाहिए, एक अंगुल धरती न दे चाहे प्राण रहे चली जाए। इस तरह आज हम आए हैं दो महावीर योद्धा जो महोबा के नहीं बल्कि उत्तर भारत के नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो है कि बहुत ही सूरवीर योद्धा हुआ करते थे, जो जिनके बारे में कहा जाता है जिनके नाम से शत्रु थर थर कांपते थे, जिनके नाम से जो है कि जिनकी हाइट तकरीबन 60 फुट थी और कहा जाता है कि उनके पास जो है कि 100 हाथियों का बल हुआ करता था। वह जो है कि ऐसे वीर योद्धा थे जिनमें से उदल के बारे में यह कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो वो जो है कि जो धरती है वो 2.5 हाथ धंस चुकी थी। और आला के बारे में ये कहा जाता है कि वो आला जो है कि आज भी जिंदा है। वो आज भी मैहर देवी माता और चंद्रिका माता को जो है कि पुष्प अर्पण करने जरूर आते हैं। उनकी भक्ति अपार है। वो जो है कि कहा जाता है कि आला के बारे में यह भी कहा जाता है कि शारदा माता के बचपन से ही जो है कि बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी जो नदी है, ये जो तालाब है, जो सागर है, यहीं पर कहा जाता है कि आला उदल नहाया करते थे। उनकी पत्नियां जो है कि यहीं पर पत्नियों के साथ जो है कि वो यहाँ पर रहा करते थे। हम उनके किले के पास चलेंगे और यहाँ पर जो है कि कई सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। कई बात जो है कि मैं यहाँ पर जब पूरी तरह से घूमा तो मेरी बार बार नज़र एक पहाड़ी पर जा रही थी और वहाँ पर लोगों का कहना है कि कई सारी जो गुफाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। कई जो है कि वहाँ पर रहस्यमयता चीज़ें हैं वहाँ पर, और कुछ लोगों का मानना कुछ वहाँ पर डरावनी चीज़ों के बारे में भी हो सकता है। उसे संरक्षित करने के लिए जो है कि लोग इस तरह से कहानियाँ फैला रहे हों, क्या सही है क्या नहीं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा में जन्मे आला और उदल 2 भाई थे। आला और उदल के पिता जक्षराज और माता देवला थी। आला और उदल परमार के सामंत थे और बनफा और बनाफर जो है कि शाखा के क्षत्रिय थे। आला और उदल नाम के वीर योद्धा और वीर गाथाओं का वर्णन आज भी उत्तर भारत के गांव-गांव में किया जाता है। आला और उदल के कई सारे वीर गायन हैं, कई सारे जो है कि उनके वीर पराक्रम जो कि उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। और कई सारे जो है कि कहा जाता है कि उन्हें कई बार लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें आप देख सकते हैं कितना बहुत ही मनमोहक जो है कि दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है कि आला उदल के जो प्रेमी होंगे अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें कितनी बहुत ही खूबसूरत नुमा यह दृश्य प्रदान करेगा। ये जो है कि यहीं पर जो है कि आला उदल कभी रहा करते थे, यहीं पर उनके रानियों के साथ रहा करते थे। देख सकते हैं ये आज भी जो हजारों साल 11वीं शताब्दी में यह बना हुआ था तब से लेकर आज भी जो है कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे तो ये उस वक़्त कितना खूबसूरत और बहुत अद्भुत लग रहा होगा उस वक़्त, जो आज भी इतना खूबसूरत है। कभी यह किला जो है कि अभेद हुआ करता था। यहाँ आसपास जो है कि यहाँ पर अगर कोई शत्रु यहाँ आने की कोशिश करने के लिए भी नहीं सोच पाता था। ये किला जो है कि एक वक्त जो है कि इतना अभेद हुआ करता था।
यहाँ पर आसपास जो देख रहे हैं आप कई सारी जंगल झाड़ियाँ हैं और इन्हीं झाड़ियों में से एक गुफा की तरफ जो है कि एक सुरंग की तरफ जो है कि इशारा करती है। लेकिन वहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं लेकिन कईयों का मानना है कि वहाँ पर कई सारी डरावनी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा इमली का पेड़ है, ऐसे 2 इमली के पेड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जाता है कि अलाउद्दौला जो है कि वहाँ पर पूजा किया करते थे और वहाँ पर जो है कि कुछ थोड़ी बहुत यहाँ के जिस तरह से आप देख सकते हैं हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी जंगल झाड़ियाँ जो उस वक्त और भी खूबसूरत नुमा जो है कि प्रदान करती होंगी। यहीं से जो है कि यहाँ पर कहा जाता है कि अलाउद्दौला शिकार किया करते होंगे और राजा परमर देव के जो है कि वो बहुत बड़े जो है कि सेनापति हुआ करते थे। आप जानते हैं कि इसे जो बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि जहाँ राजा का नाम कम लिया जाता हो और उनके सेनापतियों के नाम से जो है कि लोग थर थर काँपते हों। तो दो ये महान सेनापति जो थे वो बहुत ही साहसिक थे। उनके बारे में कई बार यह कहा जाता है कि वो युधिष्ठिर और भीम के अवतार हुआ करते थे। कवि जो हैं कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर और उद्धल को जो है कि भीम का साक्षात अवतार बताया जाता है। कहीं पर आला को धर्मराज और उद्धल को अर्जुन का रूप बताया जाता है। दोनों भाई आला और उद्धल उनका जन्म जो है कि 12वीं शताब्दी में हुआ था और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो है कि दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोनों भाई का जन्म एक ही पराक्रम जो है कि श्रेष्ठ में हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गाँव वालों ने कुछ यहाँ पर बनाया था। यहीं पर जो है कि कहा जाता है कि अलाउद्दौला जो है कि यहीं पर आकर जो पूजा किया करते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है यहाँ पर और कई जगह जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त होने के बाद जो है कि यहाँ पर किस तरह से जो है कि यहाँ पर लोगों का आज जो है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर पुरातत्व विभाग अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है कि ध्यान दे तो ये जगह जो है कि और भी अच्छी बन सकती है पर्यटकों के लिए। और भारत के इतिहास के जो है भारत का जो इतिहास है इतना महत्वपूर्ण इतिहास है। भारत का जो एक बहुत ही खूबसूरत सा जो इतिहास है वो इतना महत्वपूर्ण और बहुत ही सुसज्जित इतिहास है, वो कभी भुलाया नहीं जाएगा अगर इसे थोड़ी बहुत संरचना और इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है। कहा जाता है कि आला को युधिष्ठिर समकक्ष इसलिए माना जाता था क्योंकि वो जिस तरह से युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद वैराग में भर गए थे वैसे ही आला का हाल था। और जब आला ने महोबा में हजारों सैनिकों के सिर काट दिए थे तो देखते उन्हें पश्चाताप हुआ था और इतने सैनिकों आखिर मारे किस लिए। तो कई सारी जो है कि कहानियाँ देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है यहाँ पर, यहीं से जो है कि वो अंदर जाएंगे हम। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है देख सकते हैं पुरातत्व विभाग का। और जहाँ कभी वीर योद्धा यहाँ से जाया करते थे और यहाँ पर जो है कि कभी यहाँ से वीर योद्धा हुआ जाया करते थे। आज यहाँ से जो है कि कोई यहाँ पर एक वीरान सी जगह बनी हुई है। देख सकते हैं कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर टूटी फूटी हैं। पूरा का पूरा जो है कि ये जगह पूरी तरह से खंडर बन चुका है। किस तरह से आप देखेंगे कि क्या आप अभी सोच सकते हैं कि कभी ऐसे महान योद्धाओं के जो है कि जो जगह है जहाँ पर वो रहा करते थे, जो ऐतिहासिक जगह है उन जगहों पर जो है कि किस तरह से जो है कि ये देख सकते हैं कि आज ये हालत है। तो यहाँ पर जो है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है फैली हुई हैं। तो आला का जन्म जो है कि न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था और उसे युद्ध से नफरत थी। एक क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के कारण आला को युद्ध से नफरत होते हुए भी कभी कभी युद्ध में जाना पड़ता था। आला को शारदा देवी से अमरता का वरदान प्राप्त था। उसे तलवार से विश्व नष्ट करने की शक्ति मिली थी। वह अजर अमर थे आला। तो देख सकते हैं कि अलाउद्दौला के बारे में कई सारी कहानियाँ जो है कि बहुत ही सही मानी जाती हैं। और देखिए कि किस तरह से आला जो है कि युद्ध प्रेमी नहीं हुआ करते थे, उन्हें जो है कि लड़ाइयों सख्त नफरत थी। यह बोर्ड जो लगा हुआ है यहाँ पर पुरातत्व विभाग का ये 12वीं शताब्दी का किला है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि 11वीं शताब्दी में अलाउद्दौला का जो है कि जन्म हुआ था। और वहाँ पर कि आप पहाड़ी पर देखेंगे तो वहाँ पर जो है कि आपको एक किला की तरह दिखाई देगा और वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक गुफा भी है, सुरंग की तरह दिखाई देगा। देख सकते हैं वहाँ पर एक सुरंग की तरह आपको दिखाई देगा, जो छोटा सा काला बिंदु दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर जो है कि लोगों का कहना है कि वहाँ से एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे जो है कि आप जो यहाँ पर जो वीर योद्धाओं के कभी यहाँ पर अस्तबल हुआ करते थे। देख सकते हैं यहाँ पर वीर योद्धाओं के जो घोड़े हुआ करते थे अलाउद्दौला के, यहीं पर जो है कि सब उनके जो है कि अस्तबल यहाँ पर हुआ करते थे। देख सकते हैं ये जो उनके घोड़े थे ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये सारे अस्तबल यहीं पर घोड़े बांधा करते थे अलाउद्दौला के।
अब यहाँ पर से हम अंदर भी चलेंगे और यहीं पे आला उदल मल खान के जो घोड़े हुआ करते थे यहीं पर बंधा हुआ करते थे। तो ये जगह देखिए आज पूरी तरह से खंडर बन चुका है। आसपास आपको सिर्फ पेड़ ही पौधे नजर आएंगे और देखिए किस हालत में है। पुरातत्व विभाग ऐसे वीर महायोद्धाओं की कहानियां तो कहती है, बातें तो कहती है, लेकिन इस जगहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। आज की तारीख में 2025 में भी इनकी यह हालत है। तो किस तरह से जो है कि भारत के जो प्रमुख योद्धा हुआ करते थे, जो सेनापति हुआ करते थे, वो किस तरह से जो है कि ये हुआ करते थे। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, ये देखिए ये सारे अस्तबल हुआ करते थे। कभी यहाँ पर जो अस्तबल हुआ करते थे वो बहुत ही देख सकते हैं, हम अंदर चल के देखेंगे। यहीं पर जो है कि और कहा जाता है कि उनके जो घोड़े हुआ करते थे वो किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो आला उदल के जो घोड़े हुआ करते थे वो मामूली घोड़े हुआ नहीं करते थे। वो जो है कि कहा जाता है कि उनको पंख लगे हुआ करते थे, वो बहुत उड़ते थे और इसमें मतलब हो सकता है कि वो बहुत तेज़ी से चलते हो, इसलिए लोग ऐसा कहते हो, या फिर कुछ और बात हो। और कई बात यह कहा जाता है कि उस वक्त जो है कि कई सारी जो है कि चीज़ें, जैसे काला जादू के बारे में बात कही जाती है, कई सारी जो है कि अलग अलग जो उनके, हम जब कहानी पर और भी गौर करेंगे तो मानेंगे कि उस वक्त गोरखनाथ बाबा और जो उनको और आला उदल जो थे उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान जो है कि बचपन से उनके पिता के मित्र ने दिया था। तो देख सकते हैं ये अस्तबल हुआ करता था कभी यहाँ पर घोड़े बंधा हुआ करते थे और जो है कि आला उदल के यहाँ पर घोड़े जो है कि बंधे हुआ करते थे। देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से जर्जर हो चुका है यहाँ पर पत्थर, जो है कि बड़े बड़े पेड़ आ चुके हैं यहाँ पर। और इसी जगह पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है आज के वक्त में। अगर भारत के इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को अगर वो वहाँ तक पहुँचती है तो ज़रूर इस जगह को फिर से ध्यान दें। आपके पास जो है कि थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर अगर आप इस धरोहर को जो है कि संरक्षित करेंगे तो जैसे आपने कई सारे लोगों को ठीक किया है, वैसे इस जगह की भी आपको मरम्मत करनी चाहिए। मैं रहेला सूर्य मंदिर भी गया था, वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें जो है कि मरम्मत का कार्य चल रहा था, उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं इसे भी मरम्मत की ज़रूरत है। जिस तरह से और भी ये चीज़ें हैं, महोबा की जो वीर भूमि है, लोग जो अगर इस चीज़ को संरक्षित किया जाएगा तो भी आने वाली वक्त जो है कि इन सभी बातों को याद रखा जाएगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आला उदल जो है उनको भी नाम जो है लोग जो है कि भुला बैठेंगे। सिर्फ कहानियों में लोगों का कहना है कि किताबें भी कम बिक्री होने लगी हैं। लोगों को जो है कि ऐसा होना चाहिए कि ताकि इनका जो ऐप बनाए और उसमें सभी भारत के जो है कि साहसिक लोगों की और जो वीर गाथाएं उन सभी को जो है कि वो संरक्षित करें। उसमें देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है, ये पूरी तरह से पूरा खंडर बन चुका है। आसपास सिर्फ आपको यहाँ पर आने पर आप जो जितना मैं खुश हो रहा हूँ इस जगह पर आकर, लेकिन इस जंगल झाड़ियों को देखकर और भी थोड़ा बहुत दुख होता है। यहीं पर जो है कि और भी चीज़ें अच्छी हो जानी चाहिए। तो किस तरह से यहाँ पर और देख सकते हैं हर तरफ आपको खंडर ही खंडर, भले हजारों साल से ज़्यादा पुराना हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखकर बड़ी खुशी होती होगी। जो आला उदल को बहुत मानते हैं और जो उनकी वीर गाथाओं को, उनकी शौर्य चीज़ों को जो आपको पता है कि उन्होंने जो है कि पृथ्वीराज चौहान से कई बार टक्कर लिया और पृथ्वीराज चौहान लगभग जो है कि हमेशा आला उदल से टकराते रहते थे, ऐसा कहा जाता है कहानियों में। और यहाँ से देखिए एक सीढ़ी जा रही है ऊपर, यहाँ से भी हम चलेंगे और यहाँ पर भी देखिए किस तरह से बना हुआ है। देखिए ये सीढ़ी बनी है और ऊपर जर्जर हालत हो चुकी है। तो यहाँ से भी हम ऊपर चलेंगे। और आला उदल के बारे में कहा जाता है कि उनके कई बार पृथ्वीराज चौहान जो है कि उनके घोड़े की मांग किया करते थे, उनके बैठक जो थे उनकी मांग किया करते हैं। कई बार जो है कि आला उदल इतने पराक्रमी वीर योद्धा थे कि अनायासी जो पृथ्वीराज चौहान से उससे लड़ जाया करते थे। जबकि पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा हुआ करते थे जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को जो है कि हरा दिया था। लेकिन कई बार जो है कि यहाँ पर उनसे कई भिड़ंत हो जाती थी। और किस तरह से वो जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हर तरफ जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आला उदल जो है कि आला के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हुआ करते थे। आला को यही नहीं मालूम था कि वो अमर था। अपने छोटे भाई प्रतापी भाई उदल के मारे जाने पर आला ने कहा था कि
अगर उसे पता होता कि वो अमर है तो उसके छोटे भाई उदल को कभी लड़ाई में वो नहीं भेजता। आला को जो है कि इस बारे में कभी पता ही नहीं था कि वो अमर है। आला का छोटा भाई उदल युद्ध प्रेमी था। बुंदेलखंड की जितनी भी लड़ाइयाँ प्रसिद्ध है उनमें उदल का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। बुंदेलखंड की लगभग सभी लड़ाइयों में सभी लड़ाइयाँ जो है कि उदल ने लड़ी थी। उदल ने देवराज इंदर को एक बार धोखे से फंसाकर उनके रथ के 5 घोड़े हथिया लिए थे। इंदल के छोड़े उदल ने कैसे हथियाए, इसके पीछे कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी एक कथा है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अनुसार इंदल को मौलाना से प्यार था और वह रोज रात में मौलाना से मिलने जाया करते थे। उदल ने एक बार उन्हें देख लिया था और उदल इंदल की पोल न खोले, इसलिए उन्हें उदल के मांगने पर अपने 5 घोड़े देने पड़े थे। इस तरह से जो कि उन्होंने इंदल से 5 घोड़े हथिया लिए थे। कई सारी उनकी देख सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो एक वहाँ पर चट्टानों पर एक किला आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए ऊपर तक जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ना, ऊपर देखिए, है ना। तो इसकी जो सुरंग है वहाँ पर लोग कई बार जाने की कोशिश करते हैं। क्यों ये इतना अभेद हुआ करता था, ये आलाउद्दौला का जो सलाट का किला है क्यों इतना अभेद हुआ करता था, इसके बारे में अभी भी कई सारे रहस्य हैं, कई सारी कहानियां हैं। अलाउद्दौला एक सफल योद्धा थे जो देश में आज भी उनकी वीर गाथाओं को लोग जानना चाहते हैं। उनकी कारनामे, उनकी जो कहानियां हैं उनको लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से ये सारी चीज़ें जर्जर होती गई तो लोग किस तरह से उन्हें याद रखेंगे, किस तरह से लोग उनकी याद रखेंगे। बुंदेलखंड की कहानी सुनो, कई सारी जो है कि यहाँ पर पानीदार यहाँ का घोड़ा आ गया पानी में, जो है कि कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर कहा जाता है कि बुंदेलखंड के लोगों की जुबान पर आज भी आलाउद्दौला का नाम जो है कि जीवित है। आलाउद्दौला की सारी लड़ाइयों को एक साथ ही लिखा गया है। आलाखंड में आलाउद्दौला के प्रसिद्ध 23 मैदानों का 52 लड़ाइयों की लिखा गया है, जिनमें से नैनागढ़ की लड़ाई सबसे रोचक व लोकप्रिय मानी जाती है। आप देख सकते हैं यहीं से जो है कि आलाउद्दौला कितना सुसज्जित, ये खूबसूरत सा दृश्य आपको दिख रहा है। यहीं पर जो है कि उनकी रानियां नहाया करती होगी। यहीं से जो है कि देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो है कि जर्जर हालत में हो चुका है। तो यहीं पे जो उनकी रानियां जो रहा करती होंगी, जो आलाउद्दौला थे उनकी जो पत्नियां थी वो किस तरह से यहाँ पर रहा करती थी, तो उनकी जो वीरता की गाथा है यहाँ पर देख सकते हैं। आलाखंड में उदल की वीरता के कारनामे, उनकी तलवार की धार, आला की उदारता और उनकी अमरता को लिखा गया है। आला की तलवार इतनी दमदार थी कि विश्व का नाश कर सकती थी, परंतु वो कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे। आला जो थे वो युद्ध प्रेमी नहीं थे, वो शांति प्रिय इंसान थे। बुंदेलखंड में लड़ाई होना बहुत ही आम बात हुआ करती थी उस वक़्त, और लोग यहाँ पर जो है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते थे। एक लड़ाई में लाखों का मारा जाना कोई साधारण सी बात हुआ करती थी। कभी बुंदेलखंड में एक दूसरे से लड़ जाते थे। लड़ाई होने के कई कारण हुआ करते थे, जैसे कि विवाह न होने देना, गान के बाद लकी न भेजना, किसी स्त्री के लिए प्रेम, देवी देवताओं की पूजा को लेकर आती इत्यादि कई सारी चीज़ें जो होगी हुआ कर दी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज देखिए यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चल रही हैं, गायें चल रही हैं इस ऐतिहासिक जगहों पर, जिसे जो कि पुरातत्व विभाग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा। आसपास देख रहे हैं ये सारे खंडर बन चुके हैं, ये सारे किले के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसे जो है कि अब जो है कि पुरातत्व विभाग को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आला और उदल दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे और उन दोनों के बल पर ही राजा परमार देव ने सत्ता चला रखी थी। राजा परमाल देव और उनकी रानी मल्हाना दोनों ने बहुत प्रेम से पाला था, पोसा था, और दोनों भाई पूरी श्रद्धा से उनकी और उनके राज्य की सेवा करते थे। लेकिन आला के मामा से राजा का अपने भांजों के प्रति प्रेम देखा नहीं गया था। जब मामा माहिल ने जो है कि अपनी शतरंज और कई सारी जो है कि कुटिल चालों से जो है कि उन्होंने निकाल दिया। वो बहुत ही घटिया किस्म के इंसान थे जो मामा माहिल हुआ करते थे। राजा परमार ने आला से उनका घोड़ा मांग लिया, जिससे आला नहीं दे पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस घोड़े की मांग जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी की थी, तब भी उनसे लड़ाई हो चुकी थी। तो मामा माहिल ने यही दिमाग लगाया कि उन राजा परमार को कहा कि आप जो है कि आला का घोड़ा मांग लीजिए, क्योंकि वह राजपूती धर्म के विरुद्ध था। इस तरह इस पर राजा परमार ने उनके पूरे महल को उनके से बाहर निकाल दिया था। और जब क्योंकि आला जो है कि
उनके घोड़े से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो राजा परमार ने जो है कि उन्हें निकाल दिया। तो फिर जब पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ, तब राजा की पत्नी ने अपनी सूझबूझ से दोनों को वापस बुला लिया था। दोनों भाई अपनी जी जान से लड़े, लेकिन अंत में विजय जो है कि पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि उस लड़ाई में जो उदल की जो है कि हत्या कर दी गई थी, और आला को इस बात का पता चला तो बहुत ही गुस्सा गए थे। वो वैराग के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने सेनापति चामुंडा राय ने धोखे से उदल की हत्या कर दी थी। उदल की पृथ्वीराज चौहान द्वारा हत्या के बाद आला ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, मगर गुरु गोरखनाथ के आदेश से आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया और संन्यास ले लिया। आप समझ सकते हैं कि दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, दोनों भाइयों में कितनी जो है कि पुत्रता थे। आला को उस वक्त अगर पता होता कि वो जो है कि अमर हैं, तो वो जो है कि कभी भी उदल को आगे जाने नहीं देते, और उदल को जो है कि कभी लड़ाई में भेजते नहीं, वो खुद ही जाते, क्योंकि वो कभी अमर, वो जो है कि अमर थे, वो मर तो सकते नहीं थे, तो सारी लड़ाइयाँ वो जीत जाते हैं। लेकिन युद्ध प्रेमी कौन निकले? युद्ध प्रेमी निकले आला, युद्ध प्रेमी निकले उदल, और जो है कि हमेशा वो लड़ाइयों में आगे जाया करते थे। बहुत से सारे इतिहासकारों का मानना है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, कुछ कही नहीं जा सकती कि कितनी सारी रहस्यमयता इस चीज़ में छुपी है। आज भी जो है कि लोग इस बात को जानने की कोशिश में लगे रखते हैं कि अगर वो हम उन्हें अमर माने तो आला जो है कि आज भी अमर हैं। देख सकते हैं इस ऐतिहासिक जगह पर आज भेड़ बकरियां चल रही हैं, देख रहे हैं। ये भेड़ बकरियां जो है कि आज इस जगह को अगर संरक्षित किया जाता है तो आज ये इस हालत में नहीं होती। तो किसी तरह से जो है कि ये कोशिश की जाए कि इस जगह को, ऐतिहासिक जगह को संरक्षित की रखे जाए। यहाँ पर जो है कि आला उदल जो हुआ करते थे, कितने वीर महान योद्धा हुआ करते थे, जिनके बारे में कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी लड़ाइयाँ, उन सभी को जो है कि हम जानेंगे। आज जो हम आए थे सालट किला देखने आए थे, और सालट किला में जो हमने आपको दिखाया वो किस तरह से ये जो है कि जहाँ पर भी आपको देखेंगे सिर्फ पेड़ पौधे ही नज़र और जंगल ही नज़र आएंगे। यहाँ से कई सारी सुरंगें जो जाती थी वो उस पहाड़ की तरफ जाती थी, और कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे जहाँ पर वो कभी उनकी बैठक हुआ करती थी, उस बैठक पर हम चलेंगे, और यहीं पर देख सकते हैं किस तरह से वो रहा करते होंगे। इसी जगह पर ये पूरा टूट चुका है, ऊपर जितनी भी चीज़ें थी, जिस छत थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। देखिए एक रास्ता यहाँ से बना हुआ है, एक रास्ता यहाँ से बना हुआ है। कुछ जो है कि भूमिगत कमरे भी हैं, लेकिन उस भूमिगत कमरे का पूरा रास्ता जो है कि बंद हो जाए, क्योंकि खंडर बन चुका है। देखिए यहाँ से किस तरह से तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से, ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई देगा। यह आला उदल का किला जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कभी यहीं पर जो है कि बैठक हुआ करती होगी, उनका दरबार लगा हुआ करता होगा, या फिर युद्ध की जो कई सारी रणनीतियाँ जो है कि यहीं पर बनाया करते होंगे। देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जाए, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो है कि हम जैसे जो आला उदल के जो बहुत बड़े प्रेमी मानते हैं, उन्हें जो है कि बहुत बड़े वीर योद्धा तो थे ही, लेकिन उन्हें अगर हम मानते हैं तो देख सकते हैं ये यहाँ से एक रास्ता गया जो भूमिगत गया है। तो कई सारे जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। हज़ारों साल से अगर किसी चीज़ का अगर ध्यान न रखा जाए तो नष्ट हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सामने से कोई आ नहीं सकता था इस जगह पर। यह किला कभी कितना अभेद हुआ करता था। यहीं पर देख सकते हैं लोगों का कहना है यहाँ एक किला बहुत ही अभेद हुआ, दूर दूर तक आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, और सामने से कोई लड़ाई आ नहीं सकती थी। और वहाँ पर जो है कि जो पहाड़ है वहाँ पर भी सैनिक रहा करते होंगे। देखिए किस तरह से कई सारी चीज़ें जो है कि बंद है, सीढ़ियाँ तो जा रही हैं ऊपर लेकिन बंद हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारे जो यहाँ पर कई सारे रहस्य हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा कभी, क्योंकि वो जो दरवाजे थे तो वो तो बंद हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं पूरी तरह से। तो कैसे हमें पता चलेगा कि आला उदल यहाँ पर किस तरह से रहते थे, या क्या यहाँ पर और भी जो सुरंगें हैं, या फिर उनके जो तलवारें होंगे, या फिर और कई सारी चीज़ें हैं वो हमें किस तरह से मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो हो सकता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमने ये, अब हम ऊपर चलेंगे और ऊपर चलकर देखेंगे। काफ़ी जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि ऊपर किस तरह हालत में यह पूरी तरह से है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये दृश्य दिखाई दे रहा है। ईंट और पत्थरों से बना हुआ दिख रहा है, लेकिन
यहाँ पर आपको कुछ जो है कि देख सकते हैं हर तरफ खंडर ही नजर आएगा। तो यहाँ पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, क्या पता ये भी कभी गिर जाए और नामो निशान पूरा मिट जाए। तो इसके पहले जो है देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत ये जो है कि दृश्य लग रहा है कि ये महोबा में है। महोबा जो है कि बहुत ही कहा जाता है वीरों की भूमि है। आप देख सकते हैं, सामने देखेंगे आप आपको वहाँ पर एक सुरंग भी दिखाई देगी और ऊपर एकदम ऊपर आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ पर आपको एक किला की तरह भी नज़र आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जो है कि अभी यहाँ पर जानना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही रहस्यमयी है, क्योंकि सारी चीज़ देख सकते हैं ये पूरी तरह से भूमिगत जाता है। देख रहे हैं, पूरी तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा भूमिगत ये चीज़ें रहस्यमयी चीज़ें जो है कि जो आपको जानने इसके अंदर नीचे की भूमिगत कमरे भी होंगे वो भी नहीं पता चल पाएगा। तो जो कि पूरी तरह से टूट चुके हैं, ऊपर की छतें जो हो गई और कई सारी चीज़ें जो हो गई। ये जो है कि महोबा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको बाइक लेकर जरूर आना होगा, क्योंकि वैसे रास्ते में जो है कि कई सारे जो है कि गांव खेड़ा पड़ते हैं। देखिए इस तरह से पूरी टूट चुकी है। तो वहाँ पर आप पैदल आएंगे तो आपको बहुत वक्त लग जाएगा। तो महोबा से आप जो है कि यहाँ पर आ सकते हैं। ये आपको तकरीबन 1 घंटा का समय लग जाएगा। अगर बाइक से आते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ इस जगह पर आप आएंगे तो आपको कई सारे तालाब, कई सारे जो है कि यहाँ पर खूबसूरत चीज़ें, आपको पेड़ पौधे, और यहाँ पर जो है कि इसी जगह पर जो है कि आला उदल रहा कर देते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी बहुत ही खूबसूरत जो है कि आपको दृश्य दिखाई देगा। हर तरफ यहाँ पर आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि उन वीर योद्धाओं से जो है कि आप ऐसा लगेगा कि आप उन वीर योद्धाओं से मिल कर आएँ। इस जगह पर जब आएंगे आपको एक अलग ही एहसास होगा। आपको एक ऐसी जो है कि आपके अंदर तेज भर जाएगी कि आप जिसके बारे में आप सोच नहीं पाएंगे। देख सकते हैं हर कितना खूबसूरत ये दृश्य है आसपास। तो किस तरह से ये किला उस वक्त जो है कि बहुत ही अभेद हुआ करता था। देख सकते हैं उस पहाड़ी पर जो है कि बहुत सारी चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कि अब जाना बहुत ही रिस्की है। इसके ऊपर खड़े रहना भी बहुत रिस्की है, लेकिन कभी भी गिर सकता है, ऐसा हाल हो गया है। तो देख सकते हैं वो पहाड़ पूरा टूट चुका है। जो उसके ऊपर जो किला बना हुआ था पूरी तरह से जो है कि अंदर खंडर में ही तब्दील हो चुका है। देखिए कितना भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा दृश्य है, जो है कि हमारे लिए तो बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य है। देख सकते हैं जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर पूरा खंडर भले ही हो चुका है, लेकिन अभी भी इसे संरक्षित करा जा सकता है। आला उदल का नाम जो 2 सेनापति हुआ करते थे परिमल देव के, जिन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो कितना भावपूर्ण और सुंदर सा दृश्य जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आला उदल के बारे में और भी कई सारी जो है कि वीडियोस में लाता रहूँगा। जब मैं और भी उनके भाइयों के पास पहुँचूँगा तो उनके जहाँ पर वो स्थान हुआ करता था। तो आप जो है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास आती रहे। सालट का किला यह बहुत ही खूबसूरत सा